हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है और कैसे काम करता है। कैसे हम रिजेक्शन ब्लॉक को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। आपने ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स और ये सारी चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। रिजेक्शन ब्लॉक यानी कि कोई एक पॉइंट जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, उसी को हम बोलते हैं रिजेक्शन पॉइंट। आइए देखते हैं कैसे काम करता है और क्या इसके रूल्स है और कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आप मान लीजिए कि मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है और जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल्स बनाता है वो कुछ इस तरह से एक वीक के साथ बनाता है और मार्केट अगेन गिर जाता है। ओके, कुछ इस तरह से अगेन मार्केट गिरने के बाद कोई भी एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर जाता है। और ये जो वीक बनी थी, प्रीवियस हमारा रिजेक्शन पॉइंट था, उसी रिजेक्शन पॉइंट पे जो भी वीक है वहीं से मार्केट आता है और अगेन मार्केट यहाँ से गिर जाता है कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ से ये जो ऊपर की और ये वीक बनी है, इसी को हम बोलते हैं और इसी को हम मार्क कर देंगे और इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी रिजेक्शन ब्लॉक। और यहाँ पर हम अपना एक ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो दोस्तों ये काम कैसे करता है ये जानते हैं। अक्सर क्या होता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर ऐसी एक वीक बनाता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी को छोड़ के रखी है। तो अगेन मार्केट गिरने के बाद उसी लिक्विडिटी के पास आता है और रिजेक्शन लेता है, तो अगेन हम वहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव ट्रेड का देखें तो मार्केट यू कुछ इस तरह से गिर रहा है और नीचे की और एक वीक बनाता है, जो भी लास्ट हमारा सेलिंग कैंडल से वहाँ पर। और जो भी उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर की ओर जाता है, अगेन मार्केट डाउन आता है लिक्विडिटी लेने के लिए। और ये जो लास्ट वाली जो वीक थी, उसी वीक की 50% को मार्केट टच करके ऊपर की ओर चला जाता है, तो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ कब काम करती है सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, लेकिन कुछ इसके रूल्स आप जान लीजिए। अगर ये जो वीक है इसका मार्केट 50%, यानी कि ये जो वीक है इसका 50% हम मार्क करेंगे तो ये वाला होता है। 50% के ऊपर अगर जो मार्केट कैंडल क्लोज करता है, अगेन जब मार्केट यहाँ पर आया तो 50% के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, हमें अवॉइड कर देना है। लेकिन 50% के ऊपर क्लोज नहीं करता बॉडी और उसके बेलो ही बॉडी क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो 50% का एरिया है उसे मिड से शॉर्ट बोलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से मिनिमम 2 वीक्स चाहिए। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 और 4 आवर पे टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 वीक होगी तो भी चलेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दोस्तों बात ये बनती है कि अगर मार्केट में कुछ इस तरह से मार्केट गिरा है और हमारा क्या होता है कि मार्केट ये जो प्रीवियस यहाँ पर कहीं पर मार्केट एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करके गिरेगा। ओके, कुछ इस तरह से। लेकिन मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा लेक है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, या फिर ब्रेकर ब्लॉक्स या फिर और ब्लॉक्स नहीं है, तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और जो भी रिजेक्शन ब्लॉक है सबसे ऊपर की ओर, जो भी वीक है वहाँ का रिजेक्शन ब्लॉक, उसी से मार्केट रिजेक्शन लेके गिर जाएगा। ओके, इसमें खास चीज़ ये बनती है कि स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनता है, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा मिलता है। ये आप किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लाइव एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, या फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो भी यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या किया मार्केट ने। ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट पहले मार्केट क्या किया था, यहाँ से ऊपर की ओर गया और यहाँ से मार्केट गिर गया। ओके, अगेन मार्केट गिरा है और मार्केट ने डाउन साइड ये वाली लिक्विडिटी यहाँ से ले ली है। ओके, आप देख सकते हैं ये वाली मार्केट ने लिक्विडिटी इस पॉइंट पे ले ली है। अभी अगेन जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो हम क्या फाइंड करेंगे कि ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर एफईजी, जहाँ से हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमें एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी ये वाली थी, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है उसको मार्क करेंगे। ओके, ये सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया आ जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने ऊपर से गिर के। अभी हम क्या देखेंगे, ये पूरा का पूरा लेग है, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स मिलता है। ओके, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं तो ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल यानी कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तो ये यहाँ से लेके ये वाली कैंडल ये हमारा बनता है एफईजी।
लेकिन यहाँ पर IDM इंडूसमेंट नहीं हुआ था और यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, या यहाँ पर हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स है वो वैलिड नहीं था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल्स है उसका जो भी वीक बनता है, जैसे कि ये वाला वीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, हमें बॉडी काउंट नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी वीक बनती है वही काउंट करनी है। भले वो रेड कलर की कैंडल हो या फिर ग्रीन कलर की कैंडल हो, उस वो मैटर नहीं करता है, ओके। तो यही जो ये जो भी हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है उसको हम मार्क करेंगे, और उसका जो 50% एरिया है वहाँ से हम उसके ऊपर अगर जो कैंडल क्लोज नहीं होती है मार्केट में, तो वहाँ से हम रिजेक्शन का एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पर मार्केट ने काम किया है, 50% के ऊपर क्लोज नहीं किया, और हम छोटा सा हमारा जो स्टॉप लॉस है ये वीक के ऊपर लगा सकते हैं। हम डाउन साइड के लिए अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का भी टारगेट ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जहाँ पर भी लिक्विडिटी है वहाँ तक का भी हम टारगेट ले सकते हैं, कुछ इस तरह से, ओके। ये कुछ इस तरह से काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें आप मान लीजिए कि डे हाइज लोज की लिक्विडिटी को देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से काम करता हुआ दिखेगा, ओके। यहाँ पर अगर हमें कोई और एग्जांपल इस तरह का दिखता है तो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हमें कुछ इस तरह का एग्जांपल मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ओके। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्या किया मार्केट ने, कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, ओके, और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की साइड की लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि डाउन साइड अगेन गिरा, ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपरली एक चीज़, आप देखिए हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी थी। हम यहाँ पर ऑर्डर बॉक्स एंड FVG फाइंड करने जाएंगे अगर हमें ट्रेड करना है तो। अभी क्या हुआ कि मान लीजिए, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि अप ट्रेंड था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर IDM इंडूसमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर मार्केट ने फाइनली इंडूसमेंट भी कर दिया। तो अभी हम क्या देखेंगे कि ये वाला पूरा का पूरा जो लेग है उसमें हम FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करेंगे और वहाँ से ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो एक ही स्विंग है, लास्ट वाला ये, और लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ये है। लेकिन इसमें हमारा प्रॉपर कोई भी FVG एंड ये नहीं बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स तो बन रहा है लेकिन FVG नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर FVG है तो ही हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी तो यहाँ पर कोई भी FVG नहीं बन रहा था, और यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है उसका हम रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर देंगे। यानी कि हमारा ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है तो इसकी जो वीक है इसको हम मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। और इसमें हम क्या देखेंगे, जो भी इसका 50% एरिया है जैसे कि ये वाला, ओके, इसको भी हम मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट प्रीवियस इसी पॉइंट पे आया, और जो भी हमारा 50% वाला एरिया था उसके नीचे इसने कैंडल क्लोज नहीं की थी, और यहीं से हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाता और हम अच्छा खासा अपना जो ट्रेड का टारगेट है वो ले सकते थे। छोटा सा हम अपना जो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की और हम बहुत ही अच्छा टारगेट ले सकते थे। प्रीवियस जो भी FVG है वहाँ तक का भी ले सकते थे, या फिर प्रीवियस हाई है यहाँ तक का भी हम टारगेट वेरी इजीली ले सकते थे, ओके। कुछ इसी तरह से काम करता है रिजेक्शन ब्लॉक, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि मार्केट में जो भी एक स्विंग बनता है और उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर की ओर जाता है, और जो प्रीवियस स्विंग का जो वीक है वहाँ से हमें उसकी 50% पे ट्रेड लेना है, और रिजेक्शन पे हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं SMC के कंसेप्ट पे तो कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।